Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today we will be starting with your new subject that is economics. और economics में ये आपका पहला chapter होने वाला है for class 9th and that is introduction to economics. ठीक है, introduction to economics में हम क्या cover करने वाले हैं, basic overview मिलने वाला है आपको कि economics क्या होती है. ठीक है, इसके अलावा अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, अलग अलग ऑथर ने बेसिकली ने डिफाइन किया है. उसको हम गो थ्रू करेंगे एंड एक और चीज समझेंगे, वो है आपका टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स या ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टू मोर थिंग दैट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो काफ़ी चीज़ें आपको इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने को मिलने वाली हैं एंड यू आर ब्लेस्ड कि आपको इस सबको सीखने को मिल रहा है. तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले जो आपके लिए सजेशन है वो ये है कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे ना, तो आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं या एप्पल यूज़र हैं, दोनों में से कोई भी हो, एंड्रॉयड यूज़र वाले प्ले स्टोर से, ये वाले ऐप स्टोर से हमारा ऐप जो है ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस ऐप डाउनलोड कर लेंगे. और उसके बाद यहाँ पे जैसे भी आप लॉगिन करोगे तो हमारा जो आइकॉन है उस पर क्लिक करने के बाद एक सेगमेंट ओपन आएगा जिसमें आप जो थर्ड ऑप्शन है डेट इज फ्री मटेरियल वो डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, So we are starting with the first thing that is definition of economics. Economics का basic समझेंगे पहले कि क्या है and then हम authors की definition में आने वाले हैं. तो क्या बोला गया है कि क्या है economics? तो बोला है कि the term economics दो Greek words से बना हुआ है. ठीक है, two Greek words has defined it. कौन कौन से हैं वो है ओकियोस एंड नॉमस. ओकियोस मतलब क्या होता है? ओकियोस मतलब क्या होता है? ओकियोस मतलब होता है हाउस होल्ड, दैट वी कैन से अ घर. ठीक है, घर. नॉमस मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, मतलब घर का मैनेजमेंट. इकोनॉमिक्स हो गया, तो हाँ भाई इकोनॉमिक्स हो गया. कैसे हुआ भी देखते हैं. तो ओकियोस मतलब होता है हाउस होल्ड, नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट. टुगेदर बोले तो हम बोलेंगे हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर का मैनेजमेंट. जैसे तुम अपने घर को देखो तो घर में क्या है, सैलरी लिमिटेड है कि नहीं है. लाइक 50,000 रुपए कमा रहे हैं तुम्हारे घर में मान लो, और तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहे, डिसाइड कर रहे हैं कि किस में क्या खर्चा देना है. लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना जाएगा, दूध का बिल कितना जाएगा, किराया कितना जाना है. ठीक है, बच्चों की पढ़ाई पे कितना जाना है. इन सबको इनकम से क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इकोनॉमिक्स, जो घर से शुरू हो जाती है. मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम सोचो कि भाई इतना टिपिकल चीज है कि वो बाहर से ही शुरू होना है. नहीं नहीं नहीं, ये घर से ही शुरू हो जाती है तुम्हारी इकोनॉमिक्स, मतलब घर का मैनेजमेंट. बट थिंकर्स ने बोला कि भाई जैसा घर वैसा देश. भाई देश भी तो अपना एक घर है, यहाँ पे भी तो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ये भी तो लिमिटेड है ना. लेबर भी लिमिटेड है, जमीन भी लिमिटेड है ना, लैंड लिमिटेड है. अभी जमीन होता है लैंड या उससे अलावा है, वो सब देखेंगे आगे, बट अभी मोटा मोटा समझो, लैंड, लेबर, पैसा सब लिमिटेड ही तो है. अब कंट्री में ये कहाँ लगाना है, क्या बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए, ब्रिज बनाए, क्या करें. ठीक है, ये सब डिसाइड करना भी क्या है, इकोनॉमिक्स है. तो घर का मैनेजमेंट बोलो या देश का मैनेजमेंट बोलो, ये स्टडी करता है मेरा इकोनॉमिक्स. ये तुम्हें डिफिनेशन दी गई है. जैसे लाइक अ फैमिली मस्ट मैनेज इट्स लिमिटेड मनी, होल सोसाइटी हैज टू मैनेज इन लिमिटेड रिसोर्स. पूरी सोसाइटी, भाई पूरी कंट्री को अपने लिमिटेड रिसोर्स मैनेज करने पड़ते हैं. जनरली हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं एज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से तुम पैसा कमाओगे. इन एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, लाइक क्या बनाना है, कितना बना, किसके लिए बनाना है, ये सारी चीजों का सवाल का जवाब लेना, क्योंकि सब कुछ नहीं बन सकता है ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड. तो ये डिसाइड करना, ये डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो हेल्प करेगा हमारा इकोनॉमिक्स. तो याद रखना, सोशल साइंस है, लोगों से डील कर रहा है, सोसाइटी से डील कर रहा है, और उनके लिमिटेड रिसोर्स के मैनेजमेंट से डील कर रहा है. क्लियर हुआ इकोनॉमिक्स क्या है. बट अलग अलग ऑथर ने टाइम टू टाइम अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया. सबसे पहले हम जिनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है तुम्हारी वेल्थ डेफिनेशन, जो तुम्हारे एडम स्मिथ ने दी. एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है वेल्थ की, मतलब धन संपत्ति को समझना, स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है. ये एडम स्मिथ बोल के चले गए. एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कंट्री में जो वेल्थ है वो कैसे बन रही है, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, इस चीज को हमें समझाएगा हमारा इकोनॉमिक्स. तो इनका मानना था कि मेन पर्पस इकोनॉमिक्स का है वो है वेल्थ की स्टडी करना.
इनके टाइम पे वेल्थ का मतलब क्या था? फिजिकल गुड्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ठीक है, चेयर, टेबल, जो भी चीजें छू सकते हो वो है वेल्थ। अगर कंट्री में वेल्थ बढ़ रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है फैक्ट्री इन सब चीजों का, तो कंट्री क्या है? कंट्री रिच है, अमीर है, संसाधन से परिपूर्ण है। ये कहा हमारे एडम स्मिथ ने। सो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ एंड वेज टू इंक्रीज इट। वेल्थ को स्टडी करना और कैसे उस वेल्थ को बढ़ा सकते हैं वो स्टडी करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। ये एडम स्मिथ ने बोला है, तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ ने क्या कहा है, स्टडी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट इज स्कैसिटी डेफिनेशन। स्कैसिटी डेफिनेशन जो है वो आपके रॉबिन्स ने दी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बहुत ही अच्छे से समझना, यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोल रहा है एंड, रिलेशनशिप है, संबंध है, ठीक है, किसके बीच में? एंड्स के बीच में। एंड्स क्या होंगी? समाप्त, फाइनल गोल्स कह सकते हैं, बेसिकली वांट्स। एंड क्या है? वांट, हम चाहते क्या हैं। और स्कैर्स मीन्स, मीन्स मतलब रिसोर्सेस, स्कैर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस है ना वो लिमिटेड है, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। मतलब ये कि मैं पूछूंगी तुम्हें क्या चाहिए तो तुम कितनी सारी चीजें बता दोगे कि एरोप्लेन चाहिए, ये चाहिए, कार चाहिए, ये मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फलाना, खत्म ही नहीं होगा। और मैं बोलूंगी रिसोर्स, तुम बोलोगे पैसा है, लिमिट है। लिमिट है, सब कुछ खरीद सकते हो? नहीं, कुछ चूज करना पड़ेगा। क्या अभी जरूरत है वो चीज ले लेंगे, होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी तुम तो बोल रहे हो कि मनी मन में नहीं, मेरे पास तो बहुत ही पैसा, अनलिमिटेड। आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट सो। तो रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस सिंपल है बेटा, जो रिसोर्सेज है ना उनके यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक मेरे पास 100 का नोट है, मेरी वांट है कि मैं समोसा भी खा लूँ, पिज्जा भी ऑर्डर कर लूँ, कोल्ड ड्रिंक भी ले लूँ, बुक्स भी ले लूँ, रबर भी ले लूँ, पेंसिल भी ले लूँ, सब कुछ ले लूँ। बट रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है, 100 ही है। अब इस 100 का यूज भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं 100 में अब मैं ये सारी डिमांड पूरी कर सकती हूँ, या तो बुक ले लूँ, या तो आइसक्रीम ले लूँ, या तो पिज्जा ले लूँ, या तो ये खरीद लूँ। मतलब जो 100 रुपए का मिल रहा है सब कुछ खरीद सकती हूँ। बट क्या मैं सब कुछ एक साथ ले लूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 100 का नोट है, एक लिमिटेड, और उससे मैं कोई एक ही चीज पूरी कर पाऊंगी। तो ये डिसीजन लेना, ये चॉइस करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। ये रॉबिन्स ने बोला। एक ऐसी साइंस जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर, कि एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है जब वो ये देखता है कि रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और उस रिसोर्सेस जिससे तुम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करोगे उस रिसोर्स के यूजेस भी बहुत सारे। अगर 100 रुपए का यूजेस पिज्जा खरीदना हो सकता तो मैं चॉइस ही क्यों करती यार? फिर तो वही वांट बस लो, खत्म करो। बट यूज बहुत सारे, दैट्स व्हाई आई हैव टू डिसाइड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इकोनॉमिक्स, जो इस चीज की स्टडी करेगा। ये किसने बोला? ये बोला आपके रॉबिन्स ने। मूविंग टुवर्ड द फीचर्स, वही चीजें बोल रहा है, आप लिख भी सकते हो, बट तुम्हारे में सिर्फ डेफिनेशन है। ये फीचर्स मैंने सिर्फ थोड़ा इलैबोरेट करने के लिए बोल दी कि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, इवन रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स इज नेसेसरी। बेटा तुम्हारे पास वो 100 रुपए ना, उसका ऐसा यूज करना कि तुम्हारी वांट ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए, है ना, मलाल ना रहे कि पैसा बर्बाद कर दिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स इसी चॉइस का ही क्या है? साइंस, इसी की स्टडी है कि आप कैसे डिसीजन लोगे यार जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, वांट्स अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हो, तब आप कैसे डिसाइड करोगे क्या करना है? यही स्टडी करता है हमारा इकोनॉमिक्स, और बड़े लेवल में कंट्री भी यही करती है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आती है ग्रोथ डेफिनेशन। ये तुम्हारे सैमुएल्सन ने दी है। सैमुएल्सन ने इकोनॉमिक्स की ग्रोथ डेफिनेशन दी है। इन्होंने रॉबिन्स का पॉइंट को यूज किया, बट इसके साथ इन्होंने कुछ और भी चीजें बोली जो हम देखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। इन्होंने बोला कि चॉइस करने की स्टडी है, जो भी हमने देखा भी कि हाँ डिसाइड करते हैं हम, तो वही चीज उन्होंने बोल दी कि सोसाइटी और मैन कैसे चूज करते हैं उसकी स्टडी है। विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, ये कुछ नया रहा कि पैसा और पैसे के बिना भी, मतलब इन्होंने कहा कि चॉइस पैसा है तब भी करनी पड़ती है कि उस पैसे को भाई क्या उससे यूज करें, है ना, लिमिटेड मनी को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कौन कौन सी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा, पैसा नहीं है तो भी लाइक बार्टर सिस्टम, लाइक मेरे पास गेहूं है, इस गेहूं से मैं क्या क्या ले सकती हूँ एक्सचेंज में, राइस लूं, दाल लूं, क्या लूं, वहां पे भी मैं चॉइस कर रही हूँ। तो विद और विदाउट मनी दोनों का कंसिडरेशन लिया इन्होंने। टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्स, जिससे इन्होंने कहा कि हम
चॉइस कर रहे हैं, आदमी और सोसाइटी चॉइस करती है, किस चीज का चॉइस, कि कैसे वो अपने जो स्कैर्स रिसोर्स हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्स को यूज करें। वर्ड इन्होंने जोड़ा प्रोडक्टिव रिसोर्स, जिससे हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उस रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, भी पढ़ा। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम, प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या है, जिससे कुछ प्रोड्यूस किया जाए, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। तो एक सोसाइटी कैसे चूज करेगी कि उस लैंड, लेबर, कैपिटल से हम क्या बनाएं, हम स्कूल बनाएं, हम हॉस्पिटल बनाएं, हम रेस्टोरेंट बनाएं, हम ब्रिज बनाएं, हम डैम बनाएं, हम रेलवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करें, हम क्या करें, हमें डिसाइड करना है, ठीक है। Which could have alternative uses to produce various commodity over time, ताकि हम बहुत सारी चीजें बना पाएं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं ताकि लोग उसको कंज्यूम कर पाएं। Now and in the future among various people and group of society, सिर्फ आज पे फोकस नहीं है, इन्होंने ये बात बोली, सिर्फ आज पे फोकस नहीं है कि इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का कैसे यूज किया जाए जो कि ऑलरेडी लिमिटेड है, और इन रिसोर्सेज को हम बहुत सारी जगह लगा सकते हैं, लाइक पैसा, लैंड, लोग को तुम लगा दो, चाहे हॉस्पिटल बना लो, चाहे इन्हीं लोगों से मिलके तुम स्कूल बना लो, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लो, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, राइट। बट आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, जिससे आप लोगों के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाओ, लोग उसे कंज्यूम कर पाए, सिर्फ आज के लोगों को फायदा ना हो, भविष्य के लोगों को भी वो फायदा दे, ये डिसाइड करना, ये चॉइस करना, जिससे कंट्री की ग्रोथ हो पाए, ये इकोनॉमिक्स है, इसकी स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। ये बात बहुत ही इलैबोरेट टर्म में हमें मिली है, ठीक है, थ्रू सैमुएल्सन, और ये डेफिनेशन याद रखना, थोड़ा इन्होंने इकोनॉमी कंट्री को जोड़ा है, उसकी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन पे फोकस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी किनीज की डेफिनेशन। किनीज ने कहा कि इकोनॉमिक्स स्टडी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कैर्स मींस एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। किनीज का थोड़ा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव पे डेफिनेशन थी, है ना, कीवर्ड तुम याद रख सकते हो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है कि हम कैसे अपने जो स्कैर्स मीन, मतलब जो स्कैर्स रिसोर्सेस हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मतलब उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। और इन्होंने बोला कि ये हमें देखना है कि एम्प्लॉयमेंट कंट्री में कैसे जनरेट होता है, मतलब जब फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो स्पेंड करेंगे, जब वो स्पेंड करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, मतलब ये साइकिल गो ऑन करती रहेगी, और इसी को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। ये बात हमारे किनीज ने बोली है, तो ये डेफिनेशन इनकी तुम याद रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन कर ली तुम्हारी कवर। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस पे। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो में जो आई है ना, वो इंडिकेट करता है इंडिविजुअल को, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करते हैं, और मैक्रो में जो ए आएगा, है ना, डिफरेंस आई ए का ही है, देखो एम ए एम आई, एक डिनोट करता है एग्रीगेट, सबको, ठीक है। तो माइक्रो ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमी है जो स्टडी करती है इकोनॉमी को छोटे पार्ट में, स्मॉल पार्ट में, मतलब ये स्टडी करती है कि एक कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है कि उसे क्या परचेज करना है, एक फर्म कैसे डिसाइड करती है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, एक फर्म कैसे डिसाइड करती है कि उसे क्या बनाना है, क्या बेचना है वगैरह, एक इंडस्ट्री कैसे डिसाइड करती है, मतलब बेसिकली एक एक पर्सन, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री पे फोकस करेगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, एक गुड की डिमांड और सप्लाई कैसे डिसाइड होगी, मतलब वन यूनिट पे फोकस करता है। तो ये क्या है, ये माइक्रो, मतलब छोटे लेवल की स्टडी कर रहा है, बड़े लेवल की स्टडी नहीं करता माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में ना तुम छोटे लेवल की स्टडी करते हो, सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हो। इन सिंपल लाइन, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी, लाइक मैं कैसे डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या लेना, तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम सब कैसे डिसाइड करते हैं, पूरी दुनिया कैसे डिसाइड करेगी, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। तो छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है होल इकोनॉमी को एज अ वन यूनिट, मतलब पूरी इकोनॉमी को एक वन यूनिट की तरह क्या करता है, ये स्टडी करता है, मतलब सिंगल यूनिट पे फोकस नहीं, पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट की तरह स्टडी करता है। लाइक टोटल नेशनल इनकम, एक पर्सन की इनकम नहीं, पूरी कंट्री में जितने लोग हैं सबकी नेशनल इनकम, एक पर्सन का एम्प्लॉयमेंट नहीं, पूरी कंट्री, एक पर्सन की जॉब नहीं, पूरी कंट्री में कितनी नौकरियां हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्रीगेट पे स्टडी करेगा।
एक फर्म का प्रोडक्शन नहीं, सबका टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरल प्राइस लेवल, कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब कंट्री लेवल की स्टडी करता है तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो भी तुम पढ़ोगे वो तुम मैक्रो में पढ़ोगे, जहां पे सबकी बात हो रही होगी। और जब तुम इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करोगे, एक कंज्यूमर का डिसीजन, एक कंज्यूमर की डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड, फर्म की सप्लाई, तो ये होगा तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, मीनिंग के बेसिस पे समझो तो माइक्रो स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमी का स्टडी करेगा, ठीक है, और मैक्रो पूरी इकोनॉमी को, होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। समझ में आया? एरिया ऑफ स्टडी तुमने देखा यहाँ पे इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म, मार्केट की बातचीत हो रही है, और यहाँ पे पूरी कंट्री की इनकम, पूरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, इस सब की बातचीत चल रही है। फोकस इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, प्राइस ऑफ वन गुड, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, एक गुड का प्राइस। यहाँ पे टोटल डिमांड एंड सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल क्या है, पूरे कंट्री का प्राइस लेवल क्या चल रहा है। स्कोप ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम से डील करता है, और ये बड़े बड़े कंट्री के इश्यूज प्रॉब्लम से, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन्फ्लेशन। प्राइस स्टडी डिटरमाइन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड, इंडिविजुअल गुड्स के प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं, और यहाँ पे स्टडीज ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, पूरी कंट्री में जो प्राइस लेवल है वो स्टडी किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा तुम्हारा माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखो सिंपल है, दो टाइप की एक्टिविटीज है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो मनी के लिए की जा रही हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो आउट ऑफ लव, अफेक्शन, इमोशंस के उस पर की जा रही है। तो वो एक्टिविटीज जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, वो क्या है? वो है तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज में क्या आएगा? गुड्स को प्रोड्यूस करना, सेलिंग एंड एक्सचेंज गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, यूजिंग कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें, मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ऊपर कह लो, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि इनका पर्पस ही है कि हम इनकम कमा पाए या इनकम को लोगों में बांट पाए, ताकि वो लोग उस इनकम से अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है? Any activity done for income, money and economic benefit is called economic activity. कोई भी एक्टिविटी जो पैसों के लिए की जाए, मनी के लिए की जाए, बेनिफिट के लिए की जाए, अपने मनी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक क्या होती है? याद रखना, वो एक्टिविटीज जो आउट ऑफ लव, अफेक्शन, इमोशंस की जाती हैं। ठीक है? हम यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वो करने में खुशी मिल रही है, हमें वो करके जॉय फील हो रहा है, लाइक हम झूला झूलने में मजा आ रही है, पैसा नहीं मिल रहा है। We are helping our parents not because we are getting money, but because we are enjoying the phase. So ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो मीनिंग देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, मनी मोटिव होता है। यहाँ पे वो एक्टिविटीज आउट ऑफ लव, अफेक्शन, इमोशंस की जाती है, मनी मोटिव नहीं होता है। जैसे मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब मम्मी किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रही है तो वो पैसों के लिए बना रही है, तो वो इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है? फाइनेंशियल गेन, यहाँ पे मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, इनकम, और यहाँ पे पर्सनल सेटिस्फेक्शन लाइक जॉय, लव एंड ऑल। रिजल्ट क्या है? ये गुड एंड सर्विसेज इनकम क्रिएट करेगा, और यहाँ पे इमोशनल और सोशल वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है? सिर्फ पैसा नहीं, इमोशनल और सोशल वैल्यू। इसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, इसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टीचिंग फॉर सैलरी, शॉपकीपिंग, फार्मिंग, फैक्ट्री वर्क, ये सब मनी के लिए किया जा रहा है। और मदर कुक कर रही है, चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, ये आउट ऑफ तुम इमोशन, लव, एम्पैथी कर रहे हो। सो दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो यही चीजें थी बेटा जो तुम्हें इस चैप्टर में पढ़नी थी। हमने क्या देखा? हमने पढ़ा तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो अभी पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स क्या होती है, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, हमने पढ़ा हाउस होल्ड मैनेजमेंट, पूरा एलैबोरेट किया। देन हमने अलग अलग जो ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी, थिंकर्स इवॉल्व हुए, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, वो हमने देखी। ठीक है? इसके अलावा हमने तुम्हारा देखा कि माइक्रो और मैक्रो जो दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, वो क्या है, और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है, सिंपल है, वो हमने यहाँ पे एनालाइज किया। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल हमारा आप जरूर ज्वाइन करेगा, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं, ठीक है, वो आपको मिलती रहेंगी, और हम वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बाकी नोट्स के लिए आप ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।